हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। लागत लेखांकन का मूल उद्देश्य होता है। तो लागत लेखांकन का मूल उद्देश्य होता है कॉस्ट एसेसमेंट, यानी कि लागत का निर्धारण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाई विद डॉट डॉट। प्रत्यक्ष लागत की पहचान डॉट डॉट से की जा सकती है। तो प्रत्यक्ष लागत यानी कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसकी पहचान हम ईच यूनिट ऑफ आउटपुट यानी कि आउटपुट के प्रत्येक यूनिट से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ डॉट डॉट। ओवरहेड कॉस्ट जो होता है वो कुल लागत होता है। तो वो होता है इनडायरेक्ट एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो उनका टोटल होता है। ठीक है। जो ओवरहेड्स होता है हमारा वो एक तरह का इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो ये जो टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आते हैं उन सबको मिला के हम ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अ। आरोपित लागत है। तो आरोपित लागत जो होता है वो एक तरह का नोशनल कॉस्ट होता है। ठीक है। तो इसको हम नोशनल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। परिचालन लागत के लिए उपयुक्त होता है। तो परिचालन लागत के लिए उपयुक्त जो लागत होता है यानी कि कॉस्ट होता है वो होता है हमारा सर्विस इंडस्ट्रीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। प्रक्रिया लागत के लिए उपयुक्त होता है। तो प्रक्रिया लागत जो है वो ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि जो ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स होती हैं उनके जो प्रोडक्शन होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी कि एक एक प्रोसेस पे होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है वो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, उसके लिए ज़्यादा सही रहती है वो। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन। लागत वर्गीकरण में किया जा सकता है। तो लागत का वर्गीकरण जो है वो हम सेवरल वेज में कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेवरल वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिंग रिफर्स टू द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ डॉट डॉट। लागत की तकनीकी और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। तो एसेसमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत निर्धारण जो है वो लागत की तकनीकी और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डॉट डॉट। लागत लेखांकन डॉट डॉट के कारण विकसित किया गया था। तो ये किसके, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारा वो किस लिए डेवलप किया गया था, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो डेवलप की गई थी लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीमाओं को देखने के लिए, उसकी सीमाओं को बनाने के लिए। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए ही लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई गई। ठीक है। ये डेवलप की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग टू और मोर कॉस्टिंग मेथड फॉर एसेसमेंट ऑफ कॉस्ट बाय। मल्टीपल कॉस्टिंग लागत का पता लगाने के लिए दो या दो से अधिक कॉस्टिंग पद्धति का उपयोग करने की एक तकनीकी है। तो वह है हमारा द सेम फॉर्म। अगर सेम फॉर्म होता तो उस पर मल्टीपल कॉस्टिंग का पता लगाने के लिए हम ये कॉस्टिंग पद्धति का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, द सेम फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेजेस पेड टू लेबर हु वाज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी टर्म एज। उत्पादन में लगे एक श्रमिक को दी गई मजदूरी होती है। तो वो उत्पादन में लगे एक श्रमिक की जो मजदूरी होती है वो हमारी होती है एक तरह की डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि जो ये वेजेज होते हैं वो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। ये एक तरह के डायरेक्ट कॉस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज इज अ। वह लागत जो व्यवसायिक इकाइयों के बंद होने पर भी कर्ज की जाती है कहलाती है। यानी कि जो बिजनेस यूनिट है वो क्लोज हो जा रही है, उसके बाद जो खर्च आ रहा है, लागत आ रहा है,
वो किस तरह का लागत कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है शट डाउन कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज यूजफुल। लागत का वर्गीकरण उपयोगी होता है, तो लागत का वर्गीकरण जो है वो उपयोगी होता है टू आइडेंटिफाई कॉस्ट। ढेर सारी लागतों को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जो होता है वो करना नेसेसिटी हो जाता है, यानी कि बहुत सारी लागतों को पहचानने के लिए लागत का वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उपयोगी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर। कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं, तो कॉस्ट के एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स कॉस्ट। जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स है, ये 3 जो है ये इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड डॉट डॉट अ मेजर एक्सपेंसेस। प्रत्यक्ष व्यय को डॉट डॉट एक प्रमुख व्यय भी कहा जाता है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम मेजर एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो किस तरह के मेजर एक्सपेंसेस उसको कह सकते हैं, इसको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज। उत्पादन में प्रयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री को वर्गीकृत किया गया है। तो जो उत्पादन में सामग्री यूज होती है, जो अप्रत्यक्ष सामग्री यूज होती है उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ अप्रत्यक्ष की बात हो रही है। अगर डायरेक्ट लागत, डायरेक्ट कॉस्ट होती तो यहाँ वो ओवरहेड्स में नहीं होती, लेकिन ये अप्रत्यक्ष की बात हो रही है तो यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स होगा, उत्पादन ओवरहेड्स हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हाउसेज रेंट इज अ पार्ट ऑफ। वेयर हाउसेज रेंट का एक हिस्सा है, तो ये प्रोडक्शन कास्ट का एक हिस्सा है। जो वेयर हाउसेज रेंट होते हैं वो एक तरह के प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, तो ये इसका ही पार्ट होता है प्रोडक्शन कास्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलॉन्ग विद। अप्रत्यक्ष सामग्री स्क्रैप को साथ समायोजित किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि जो अप्रत्यक्ष सामग्री स्क्रैप होता है वो उसको हम किसके साथ समायोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट के साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट सीट। लागत पत्रक तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है। तो अगर यहाँ बात हो रही है जो कॉस्ट सीट प्रिपेयर करने की, तो कॉस्ट सीट प्रिपेयर करने के दौरान जो है वो हम गुडविल रिटर्न ऑफ को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ। इस पे विचार नहीं किया जाता है, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑफ डिफेक्टिव इज रिड्यूस फ्रॉम डॉट डॉट। यहाँ हमसे पूछा है जो दोषपूर्ण से बिक्री कम हो जाती है, तो किस दोषपूर्ण से बिक्री कम हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत है तो वो बिक्री कम हो जाती है, सेल कम हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंडर इज एन। टेंडर एक है, तो टेंडर जो होता है वो एक तरह का एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस का पूर्वानुमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज। बिक्री प्लस लाभ की लागत है, तो ये जो होती है वो हमारी होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, बिक्री प्लस लागत, यहाँ पे बिक्री और लागत दोनों को प्लस करने पे जो निकलती है वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड। प्रधान लागत शामिल है, तो प्रधान लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म एज। सभी प्रत्यक्ष लागतों का योग कहा जाता है। तो प्राइम कॉस्ट को सारे जो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनके टोटल जो होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, यानी कि टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ। संयंत्र मशीनरी का मूल्यह्रास का एक हिस्सा है। तो अगर हम
डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो वो एक तरह का फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का ये हिस्सा होता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।